on the basis of the part, we could discuss emotional intelligence as a concept and other related definitions of emotional intelligence. We can identify certain characteristics of emotional intelligence. So, following are few characteristics of emotional intelligence. Number one, instinct. You must be knowing. जितनी भी लर्निंग की थ्योरी में ड्राइव वगैरह का कंसेप्ट जहाँ पढ़ा, मोटिव का वो वहाँ इंस्टिंक्ट हमने पढ़ा, तो कहा है कि इंस्टिंक्ट आर बॉर्न, इंस्टिंक्ट्स आर बॉर्न, जन्म के साथ इंस्टिंक्ट्स आप में आ जाते हैं. इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. मतलब वो दोनों, मतलब हम लर्न भी करते हैं और इट इज़ इनवॉर्न एज वेल. इट कैन बी डेवलप्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज. ये एक पहली कैरेक्टरिस्टिक से है कि इमोशन तो ये इंस्टिंक्ट तो इनवॉर्न होता है, लेकिन इमोशन प्रभावित होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट और उस दोनों के इंटरेक्शन और प्रोडक्ट से भी. दूसरा कि इमोशन या इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड. सम साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट इट कैन बी लर्न, अदर फाइंड इट एज एन इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स. तो दो ग्रुप में भी है बटे हुए, लेकिन अब ये लोग ज़्यादा मानते हैं इट इज़ इनबोर्न एज वेल एज इट इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर. इट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो इंटेलिजेंस की तरह ही ये भी इंडिविजुअलिस्टिक है, हर आदमी का अलग अपने ढंग से, कोई कम इमोशनली इंटेलिजेंट है, कोई ज़्यादा है. इमोशंस एंड बिहेवियर एराइज फ्रॉम बेसिक इंस्टिंक्ट्स. मतलब इंस्टिंक्ट, इमोशंस और बिहेवियर का जो रिलेशन है दैट इज़ वेरी मच क्लियर. लेकिन इमोशन एंड बिहेवियर बेसिक इंस्टिंक्ट से ही उनका जन्म होता है. Emotions have rational basis and so can be manipulated. इसका रेशनल बेसिस है और ये भी रेशनल डिसीजंस लेना भी, खास के जब आपके कंडीशंस जो हैं वो आपको बहुत प्रेशर बना रहे हैं, वैसे कंडीशन में भी आप यदि कोई निर्णय ले पाते हैं, मैच्योर डिसीजन, दिस इज ऑल ड्यू टू इमोशनल इंटेलिजेंस. इन सोशल इंटेलिजेंस interpersonal skills are focused, whereas in emotional intelligence intrapersonal skills are focused. तो ये भी क्लियर है कि सोशल इंटेलिजेंस, शुरू के डिफिनीशंस पे हम लोगों ने देखा कि सोशल इंटेलिजेंस एक पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, और इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट होने की वजह से ये इमोशनल इंटेलिजेंस सोशल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होने की वजह से डिपेंड करता है ये इंट्रापर्सनल एस्पेक्ट पे, तब जबकि सोशल इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल स्किल को फोकस करता है. सो वी कुड सी कि सोशल इंटेलिजेंस, जैसा कि आगे शुरू में हमने देखा कि सोशल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट इमोशनल इंटेलिजेंस है, लेकिन यहाँ हम लोग कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सोशल इंटेलिजेंस, इन सोशल इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल स्किल, मतलब एक आदमी का दूसरे आदमी से, आर फोकस्ड, वेयर एज इन इमोशनल इंटेलिजेंस इंट्रापर्सनल स्किल्स. मतलब कैसे आप अपने नर्व को कंट्रोल करते हैं, कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस डिफर्स फ्रॉम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से भी डिफर करता है. नया नया कंसेप्ट इंटेलिजेंस में डेवलप हुआ है, कुछ की चर्चा हमने शुरू में की भी. SI, that is spiritual intelligence, is not confined to respond opportunity in a given situation like emotional intelligence. तो उसका पर्पस दूसरा है, वो इमोशन से रिलेटेड नहीं है, स्पिरिट से रिलेटेड है और रिलीजन से रिलेटेड है. जनरल इंटेलिजेंस पुट्स एम्फेसिस ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट. ये बहुत जरूरी है, थोड़ा ध्यान रखें. कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे
और कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, आप ब्लूम्स को पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आए हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस पुट्स एम्फेसिस ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट, but emotional intelligence on affective aspects, feeling, sentiments, and emotion aspects. So, people with high emotional intelligence can recognize their own emotions and those of others. In this way, we have seen the most important aspect which I would like to mention again कि इंटेलिजेंस का फोकस कॉग्निटिव डोमेन पे है और इमोशनल इंटेलिजेंस का फोकस इमोशनल या अफेक्टिव डोमेन पे है. सो इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू परसीव, कंट्रोल एंड इवेल्युएट इमोशंस. People with high emotional intelligence have greater mental health, job performance and leadership skill. तो जिनका भी जो हाई है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, वैसे पीपल को मेंटल हेल्थ, जॉब परफॉर्मेंस और लीडरशिप स्किल की दृष्टि से बहुत सुपीरियर है. इमोशनल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ इम्पैथी. अभी वहाँ हमने देखा भी था. सो यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ ओनली, यू आर फॉर अदर्स एज वेल. दूसरे की पीड़ा से भी आपको दर्द होता है. देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन एंड मोटिवेशन. ये भी एक रिलेशनशिप है. इस पर तो बहुत सारी स्टडीज हुई है कि इमोशन और मोटिवेशन के बीच का कोरिलेशन निकाल के कि रिलेशनशिप कैसा है. एंड इट इज़ फाउंड दैट देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन एंड मोटिवेशन. So in this way we could learn that emotional intelligence is a type of intelligence, no doubt, but the focus of this intelligence is on affective aspect and the focus of intelligence is on cognitive aspect. और फिर आपने ये भी देखा कि सोशल इंटेलिजेंस से भी डिफरेंट है. वो इंटरपर्सनल पर फोकस करता है, ये इंट्रापर्सनल पर फोकस करता है. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से भी इसके डायमेंशन डिफरेंट है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हाउ यू आर कैपेबल टू मैनेज योर इमोशन एंड स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्राइसिस व्हेन यू फेस प्रॉब्लम. So you have understood, you have learned certain characteristics of emotional intelligence. No need to repeat it. So thank you for the